जी एक दिन वृंदावन घूमने के लिए आए, तो नारद जी ने गोपी को देखा, गोपी यमुना के किनारे बैठी थी। नारद जी ने मन में विचार किया कि ये ब्रज की गोपी किसका ध्यान लगाए बैठी है। जब साक्षात जगत पिता नारायण गोकुल में आ गए हैं तो ये गोपी ध्यान किसका लगा रही है और ध्यान किसके लिए लगा रही है। नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने कहा, अरे गोपी तुम आंख मूंद करके क्यों बैठी हो। गोपी ने कहा, बाबा मैं अपनी विपदा किससे बताऊं, मैं क्यों बैठी हूं। नारद ने कहा, तुम किसका ध्यान लगा रही हो। बोले, मैं किसी का ध्यान नहीं लगा रही हूं, बस मैं ध्यान में इसलिए बैठी हूं कि वो नंद को छोरा है ना, वो मेरे मन से निकल जाए। अब बड़े ध्यान से सुनो। नारद जी आश्चर्य से उसकी बात सुनने लगे। जगत के ऋषि मुनि तपोनिष्ठ, ऋषि मुनि जितने भी तपोनिष्ठ हैं, जिनके लिए निरंतर ध्यान लगाते हैं, युगों युगों जिनके लिए समाधि में चले जाते हैं, ये गोपी उनको मन से भगाने के लिए ध्यान लगा रही है। नारद जी ने पूछा, आखिर तुम्हारे मन में वो मनमोहन बैठे हैं तो उन्हें क्यों निकालना चाहती हो। गोपी, अरे बाबा मैं क्या बताऊं, तो मेरे चित्त में ऐसा समाया है कि निकलता ही नहीं है। एक दिन की बात बताऊं मैं आपको, मैं दूध दोहने के लिए गैया रमा रही थी तो करछुली लेकर के गैया के पास गई। मैं जैसे ही दूध दोहने के लिए बैठी तो इतने में वो नंद को लाला मेरे सामने आ गए और सामने खड़े होकर के वाने टेढ़ी चितवन से मुस्कान करी और मोते सारे सारे में बोलो, भौजाई सारा दूध तो ही दोह लेगी कि मुझे भी कछु पिलावेगी। तो मैंने इशारे से कहा, लाला आजा मैं तुमको दूध पिला देती हूँ। वो अपना मुखड़ो खोल करके गैया के थन के नीचे बैठ गया और मैं दूध बराबर दोती चली जा रही हूँ। लग रहा वो घटाघट पीता चला जा रहा है। इतने में मेरी सास ने देखा और मेरी सास ने कहा, अरे बहू तू बाबरी हो गई है, देखिए सारा दूध तूने धरती में फेंक दिया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो क्या देखती हूँ बाबा कि ना तो वहां नंद को छोरा हो रहा है, वो दूध तो सारा धरती पे गिर गया है और मेरी बाबरी हो गई थी। मैंने मन में विचार किया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिन बाद मेरी सास तो मुंह को घर को निकाल देगी। एक दिन हुआ ये कि पता है बाबा, मेरे मन में आयो कि चलो मैं जाती हूँ और जमुना से जल लेकर के आती हूँ। बाबा मैं आपको क्या बताऊं, मेरी सास ने कहा जमुना में जल लेने चली जा। तो मटका लेकर के मैं जमुना में जल लेने गई। अब आपको क्या बताऊं बाबा, मैं जैसे ही पानी भर के वहां से आई तो वहां से जैसे ही मैं जमुना से जल लेकर के आई तो मैंने सोचा चलो एक बार आकर के पुनः अपने मटकी में जल लेकर के आती हूँ। अब मैं क्या बताऊं आपको बाबा, मैं यमुना में गई, मैंने यमुना के जल में मटकियाँ डुबोई और उस मटके को बड़े भाव से भर लिया और भरने के बाद में जैसे ही सिर पे रखने लगी तो उस मटके का वजन बहुत ज़्यादा था। मैंने मन में विचार किया कि कोई आ जाए तो कम से कम ये मटका मेरे सिर रखवा दे। इतने में वो टेढ़ी टांग वाला, टेढ़ी चंचल चितवन वाला मुझको नंद को छोरा नजर आ गया और जैसे ही नंद को मैंने को, लाला तू भी अच्छे समय में आ गयो है, नेक हाथ लगा देगो तो मटका कम से कम सिर में तो आ जाएगा। पता है वाने हाथ लगायो और एक तरफ मैंने हाथ लगायो, नेक से ऊपर तक उठायो, अचानक मटका हाथ से टूटा, धड़ाम से फूट गया। और जब मेरा ध्यान निद्रा छूटी, मेरा ध्यान टूटा तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि ना तो वहां कन्हैया है और ना ही कोई ब्रज को ग्वाला है। अब मैं इसी आश्चर्य में डूब गई कि अब मेरी सास मेरे साथ क्या करेगी। अरे बाबा मैं तो चाहती हूं, मैं ध्यान में इसीलिए बैठी हूं क्यों मेरे ध्यान से निकल जाए। नारद जी ने प्रणाम किया उस ब्रज की गोपी को।
नारद जी ने उस ब्रज की गोपी को प्रणाम किया। अरे धन्य है वृंदावन की गोपी। तुलसीदास बाबा लिखे हैं ना कि जन्मे जन्मे मुनि यतन करा, जन्म मुनि यतन करा, ओ जन्म जन्म मुनि यतन कराई, जन्म जन्म मुनि यतन कराई, यतन कराई, यतन यतन कराई, यतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई, अंत राम कहे आवत नाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और जोर से बोलना पड़ेगा राधे। तो गोपी देख करके नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। यहां दौड़े दौड़े जब उद्धव पाती लेकर के पहुंचे तो गोपियों के बीच में बैठ गए। अब देखिए बड़े विशुद्ध भाव से गोपियां बड़े विशुद्ध भाव से बैठी हैं और सब एक दूसरे से बात कर रही हैं। कब आएगा, उसके बिना कैसे जिए। और सभी गोपियां अपनी अपनी व्यक्त कर रही हैं। एक गोपी राधा रानी से पूछ रही है, उद्धव दूर खड़े हैं, बड़े ध्यान से सुनना, ये प्रसंग इतने विस्तार से आपको नहीं मिलेगा दोबारा सुनने को, याद कर लीजिए। आज हम केवल उद्धव प्रसंग, भगवान का विवाह और सुदामा चरित्र, केवल 3 ही प्रसंग आपके बीच में रखेंगे। एक सखी राधा रानी के पास गई। राधा रानी ऐसे बैठी हैं और यमुना के जल को देख रही हैं। जय राधा माधव की। यमुना के जल को देख रही हैं। गोपी ने राधा रानी से पूछा, राधा एक दिन कन्हैया मेरे सपनों में आए। राधा बोली, आए हैं? हाँ। क्या कहा? बस मुझको रोता देख करके मेरे आंसू पहुंचने लगे। देखो गोपियां आपस का मनोभाव व्यक्त कर रही हैं। सपने में आकर के मेरे आंसू पहुंचने लगे और मुझसे बोले, चंद्रप्रभा अब ज्यादा समय नहीं है, मैं जल्दी लौट करके आऊंगा। अच्छा ये बताओ राधा रानी कि हम तो हमेशा अपने सपने की बात आपसे बोलते हैं, लेकिन आपके सपने में कभी आते हैं कि नहीं? अपने सपने में कभी आते हैं कि नहीं? राधा ने कहा, अरे सखी सपना तो जब आएगा ना जब नींद आएगी। सपना तो जब आएगा ना जब नींद आएगी। जब से कन्हैया गए हैं तब से नींद ही नहीं आ रही है। और जब तक नींद नहीं आएगी तब तक ठाकुर जी सपने में कैसे आएंगे? उनके ना तो वियोग में जिया जा रहा है और ना ही प्राण जा रहे हैं। और प्राण इसलिए नहीं जा रहे हैं गोपियों, क्योंकि प्राण तो प्राणनाथ साथ लेकर के चले गए हैं। ये शरीर एक पत्थर की मूर्ति की भांति बैठा है। और जब उद्धव ने ये गोपियों के बीच का वार्तालाप सुना, उद्धव दंग रह गए। उद्धव के मन में बड़ी वेदना आने लगी। उद्धव की आंखों से आंसू निकलने लगे। और गोपियां भगवान कन्हैया को बड़े भाव से कहने लगी, हे गोविंद हम तेरे बिना कैसे जिएंगे, कैसे जिएंगे ठाकुर, एक बार हमें आकर के दर्शन जरूर दिखा दे। और क्या कह रही हैं?